मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक बाहरी कहलाएंगे। 1932 का राग अलापने वाली झामुमो के विधायकों का कहीं विरोध न हो जाए, इसका डर उनको सता रहा है। झारखंड में 1932 के खतियान के सबसे बड़े पैरवीकार झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां पूरे राज्य में जश्न मना रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई माननीय बाहरी दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में उनकी अस्तित्व पर भी सवाल उठेगा और उस इलाके में वो बाहरी कहलाएंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस आंदोलन को लेकर लगातार अब तक जीता रहा है, वही उसकी गले की हड्डी न बन जाए तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है कि झारखंड के कोल्हान के इलाके में 14 सीटों में से 11 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। वहीं उनके विधायक जिस तरह से अब जश्न और खुशी मना रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे उनका खुमार टूटता हुआ नजर आ रहा है और विरोध के स्वर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से ही दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लातेहार के विधायक बैजनाथ राम ने कर दिया है। बैजनाथ राम ने कहा है कि 1964 में लातेहार का सर्वे खतियान हुआ था और ऐसी स्थिति में 1932 की स्थिति में वो बाहरी साबित होंगे। ऐसे में हजारों और लाखों लोगों के समक्ष बाहरी होने का खतरा मंडराने लगेगा। यही हालात कुल मिलाकर दूसरे जगहों पर भी हैं। वहीं कोल्हान में अगर आप जाएंगे तो कोल्हान के 14 सीटों में से 11 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। बहरागोड़ा में समीर मोहंती, घाटशिला में रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी बाहरी नजर आएंगे। वहीं सरायकेला जिले की अगर बात की जाए तो ईचागढ़ में सविता महतो यहाँ पे बाहरी होती हुई दिखाई देंगी, तो सरायकेला खरसावां में चंपई सोरेन, वहीं दशरथ गोगरई खरसावां से बाहरी होते हुए नजर आएंगे। चाईबासा की अगर बात की जाए तो दीपक बिरुआ भी बाहरी साबित होंगे, क्योंकि 1964 के बाद यहाँ पे सर्वे हुआ है। ऐसी स्थिति में 1932 के लागू होने के बाद इनके भी बाहरी होने का खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में ये लोग खुद ही दीकू कहलाने लगेंगे। वहीं मझगांव में नीरल पूर्ति, तो जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू जो कांग्रेस के हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मंत्री हैं जोबा मांझी, वो भी बाहरी कहलाएंगी। तो वहीं सुखराम उरांव चक्रधरपुर से बाहरी होते हुए नजर आएंगे। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही कई माननीय दीकू की भूमिका में दिखाई देंगे। दीकू बनकर ये जनता के बीच कैसे जाएंगे और किस तरह से आने वाले दिनों में इनको मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा। भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान लागू करने पर तमाम राज्यवासियों की ओर से हर्ष व्यक्त किया है, लेकिन ये खुशी केवल कुछ क्षणों की थी। जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा वैसे वैसे विरोध बढ़ता हुआ जाएगा और लातेहार के विधायक ने इसकी शुरुआत तो कर ही दी है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतों का सबब बनेगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय पहले दीकू कहलाएंगे। दीकू यानी बाहरी, जो झारखंड के रहने वाले नहीं हैं। आदिवासी भाषा में अगर कहें तो दीकू मतलब वो व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो अब दीकू कहलाएंगे। खुद दूसरे को दीकू कहकर वो उपहास रचते थे। ऐसी स्थिति में खुद जब वो दीकू कहलाएंगे तो उनकी क्या मनोदशा होगी ये समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनता भी उन्हें शायद ही स्वीकार करे, क्योंकि जब दीकू हो जाएंगे
तो ऐसी स्थिति में बाहरी और भीतरी का खतरा उन पर भी मंडराने लगेगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन तमाम माननीयों पर जो दीकू की श्रेणी में आएंगे, उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबत 1932 का खतियान ही साबित होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।